नमस्कार फ्रेंड्स। अपने जीवन में, इस वर्तमान जीवन में जिस पल हमें ये सवाल हमारे मन में आना शुरू हो जाता है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। हम जब अकेले होते हैं तो हम अपने से खुद पूछते हैं और ये जिज्ञासा हम में उत्पन्न हो जाती है कि यहाँ पे आने का कोई ना कोई तो निश्चित ही हमारा काम है। बिना वजह तो संसार में कुछ होता ही नहीं है। हर बात के पीछे एक कारण होता है और उसी पल से हम असली जीना आरंभ करते हैं। क्योंकि यहाँ पे पशुओं की भांति केवल खाना खाना, सो जाना, फिर उठ जाना, फिर पैसा कमा लेना, यही तो मात्र एक नहीं है हमारा पर्पस आने का। तो पर्पस हमारा जब दिन समझ में आ जाता है तो उस दिन हम अपने जब भीतर झांकने लगते हैं तो हम समझ जाते हैं कि चलिए बहुत धन कमा लिया, अब फिर क्या है। सो के उठ गए तो अब क्या है। भोजन कर लिया तो अब व्हाट नेक्स्ट। उस दिन से जब हमारी भीतरी यात्रा आरंभ हो जाती है और ये भीतरी यात्रा हमारे प्रारब्धवश होती है। उसके बाद हम सही रास्ता चलते हैं तो हमें ऐसे संतों का साथ मिल जाता है, कुछ अच्छी बातें पढ़ने को मिल जाती हैं, वही वीडियो हम देखने लग जाते हैं यूट्यूब पे। उधर की ओर जैसे कहते हैं नहीं, अट्रैक्शन हमारा, ये ब्रह्मांड जो है हमें उस तरफ अपने से ही खींचने लग जाता है, हर एक को। क्योंकि जो हम ब्रह्मांड को दे रहे हैं वही लौट के हमारे पास आ रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, तो फिर हम धीरे धीरे उसी ओर खींचते चले जाते हैं और जिस दिन हमें एकदम सच्चाई पता चल गई उस दिन फिर हमें इस सांसारिक मोह माया से बिल्कुल भी मन हट जाता है। हम सारे अपने काम तो करते ही हैं, लेकिन हमें समझ में आ जाता है कि ये सब ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। और जिस पल हमें ये समझ में आ जाता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उस वक़्त हमारे लिए धन, वैभव, ये लोग, ये रिश्ते, ये नाते, इनका कोई भी अर्थ रह ही नहीं जाता हमारे जीवन में। ठीक है, हमारे भगवान ने इस जन्म के जो रिश्ते बनाए हैं वो हैं, ठीक है। हमें जो उन्होंने, ईश्वर ने बहुत दिया, हमें भोजन दे रहा है दोनों समय, वस्त्र पहनने को दे रहा है, छत दे रखी है, उनकी बहुत से भी बहुत से भी बहुत ज़्यादा उनकी कृपा है। लेकिन बस वो एक, हम जैसे कहते हैं, जीने का साधन मात्र समझ के उसमें चलते रहते हैं। लेकिन हमें ना तो किसी का धन दिखता है, ना वैभव दिखता, ना अपना धन और वैभव समझ में आता, ना अपनी गाड़ी समझ में आती, ना दूसरे की साड़ी समझ में आती। बस सब तरफ ये लगता है कि अरे ये तो एक खेल चल रहा है माया का, है ना? और हम अपना एक हमें एकांत अच्छा लगने लगता है। उसके बाद हमें लोगों की भीड़ में, हाँ, काम पड़े तो चले गए थोड़ी-सी देर, लेकिन हमें मिलके किसी से कोई बड़ी आनंद की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि हमें लगता है जैसा हमारे अंदर अविनाशी का अंश है, वैसा इनमें भी अंश है। सब लोग ठीक लगते हैं। और जिस जगह ज़्यादा धन की चर्चा होती है, वहाँ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जहाँ वैभव की चर्चा होती है, वहाँ बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जहाँ सांसारिक बातें होती हैं, इसकी निंदा, उसकी निंदा, उसके घर में ये चीज़ है, उसने ये करा, वो वहाँ पे 1 सेकंड भी बैठना बिल्कुल जैसे लगता है ज़हर के समान। क्योंकि समझ में आ जाता है कि ये सब व्यर्थ की बातें हो रही हैं। और जहाँ व्यर्थ की बातें हो रही हैं, वहाँ बैठना तो फिर ऐसा लगता है ना कि जैसे कि हम अपना समय खोटा कर रहे हैं। उतनी देर में तो हम अपने कोई सत्संग सुन लेंगे, उतनी देर में हम भगवान जी का नाम जप कर लेंगे और हम कुछ भी पूजा ना कर पाएँ, कोई मंत्र का जाप ना कर पाएँ, कोई मंदिर के दर्शन को ना जा पाएँ, कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मान लीजिए हम नहीं पढ़ पाए, हमारी आइज़ वीक है या हम किसी वजह से नहीं पढ़ पाए, तो सबसे सुंदर एक बात है नाम जप। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, हरि, राम, कृष्ण, शिव जी, हनुमान जी, आप नाम जप। ये बात, नाम जप मेरे पिताजी जपते थे, मेरी माँ जपती थी, उन्होंने मंत्र लिया हुआ था गुरु जी से और मैंने अपनी दादी को भी देखा। तो बचपन से ये सब चीज़ें मैंने देखी और फिर मैं इधर में अपने, मुझे सभी संत वगैरह लोगों में अच्छा लगता है। बाबा नीम करौली बाबा को सशरीर बहुत बार दर्शन का जिसे कहते हैं सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे पापा बहुत ही, जैसे कहते हैं, उनके ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा थी। स्वामी शिवानंदा जी महाराज ऋषिकेश में डिवाइन लाइफ सोसाइटी, वो हमारे पापा और माँ के गुरु थे।
उन्होंने भी इतनी सुंदर-सुंदर बातें, मैं छोटी-सी थी, मेरे ख़्याल से शायद मैं 10 बरस की रही होंगी तब उन्होंने ये चोला छोड़ा था। उसके बाद चिदानंदा जी महाराज, हमारे गुरुजी, वो आए। और इस माँ नीम करौली, सॉरी, माँ माँ आनंदमयी माँ है, उनका भी बहुत बार दर्शन करने का ईश्वर ने मुझे बहुत अवसर दिया। भगवान की बड़ी अनुकंपा रही, जो मेरे माता-पिता के रूप में मेरे पास थे। तो मेरे घर में, मायके में, मैंने अपने माता-पिता के मुँह से कभी पैसे-रुपए की बातों का ज़िक्र ही नहीं सुना कि मतलब हमने ये चीज़ खरीद ली, कभी मेरी माँ किसी को दिखा रही हों, कुछ नहीं। वो बिल्कुल एक संत की जैसी रहती थीं, और घर में हमारे ईश्वर ने किसी भी चीज़ की कमी तो नहीं करी हुई थी। लेकिन धन की चर्चा नहीं होती थी कि उसके पास इतना धन है या हमारे पास इतना धन है, कभी भी नहीं। और माँ को तो हमारी दूसरों की बातें करना पसंद था, नहीं था। अब धीरे-धीरे 30-35 बरस से मेरा स्वभाव भी, बचपन में तो नादानी थी, तो छोटी थी, कम उम्र थी, बच्चों में लगी रहती और घर गृहस्थी करती। अब मैं एक सीनियर सिटीज़न हूँ। मुझे भी करीबन 35-40 बरस से, और मुझे लगता है शायद बचपन से ही, कि धन का महत्व कभी समझ नहीं आया। धन मुझे यही लगा कि हमारे खाने-पीने के लिए, हमारे कपड़े खरीदने के लिए और एक छत के लिए, बस इतनी ज़रूरत है। तो कपड़े खरीद रहे हैं, खाना भोजन खा रहे हैं, छत भगवान जी ने दे रखी हैं। उनकी इतनी कृपा है कि जितनी कृपा की मतलब जितनी उनके धन्यवाद दिया जाए, जितनी बार सर झुका के उनसे नमस्कार किया जाए, वो भी कम है। तो अब क्या चाहिए? ज्वेलरी पहन ली, कपड़े पहन लिए, सब कुछ कर लिया, घूम लिया, फिर लिया, तो अब क्या? तो अब हृदय सिर्फ़ इसी में लगता है कि जो हमारे जीवन का एक मूल रूप से उद्देश्य है कि हम क्यों इस मानव जन्म में आए, अब सही कर्म करें। जहाँ बैठे वहाँ सही बात बताएँ। लोगों को नहीं समझ में आता तो ये उनकी छोड़ना पड़ेगा। फिर आप वहाँ से हट जाइए। आप जहाँ पे धन की बहुत बातचीत हो, वहाँ से हमें हटना ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे भगवान ने नहीं कहा हुआ है कि आप उसी जगह में बैठिए। विभीषण को बहुत ज़्यादा मजबूरी थी, वो लंका में पैदा हुए, और लंका में के जो राजा थे रावण, उनके वो छोटे भाई थे, तो वो उनको मजबूरी थी। लेकिन हमारे संग अगर कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, तो हम उस स्थान को तुरंत छोड़ दें। उस जगह हम बैठें ही नहीं, जहाँ पे धन की चर्चा होती हो। जहाँ भोजन की 24 घंटे चर्चा होती हो, ऐसे स्थान में भगवान से क्या आपको वास्ता है? जहाँ इंसान हर वक़्त खाने की, पैसे की बातें कर रहा हो, अपने को कोस रहा हो, वहाँ पे बैठना नहीं चाहिए। क्योंकि क्या है ना, हर इंसान अपने कर्मों से बंधा हुआ है। उसको हम अच्छी बात बता भी रहे हैं, तो उसको तो उल्टी ही समझ में आएगी ना। तो जब तक आपसे कोई पूछे नहीं, उसको बताने की भी आवश्यकता नहीं है। भले इंसान की थोड़ी-सी कमज़ोरी होती है, वो बेचारा चलते-चलते सोचता है कि चलो फिर से इसको एक बार बता दो, इसको शायद अब समझ में आ जाए। लेकिन नहीं, सामने वाले को समझ में तभी आती है, जब भगवान जी उसको समझाते हैं। तो ऐसे स्थान पे मत जाइए। आपकी कुटिया में आपके पास जो खाने को 2 रोटी है सूखी, वहाँ बैठिए शांति से, और कहीं इधर-उधर भटकने का कोई काम नहीं है। और एकांत में रहिए, और अकेला-दुकेला इस संसार में कोई नहीं है। सब अपने रास्ते पे चल रहे हैं, सब एकांत में हैं। सबके संग से केवल उनका भगवान है, उन्हीं का अंश हमारे हृदय में है। तो ऐसा कभी सोचने का भूल भी नहीं करिए कि हम अकेले हैं। अकेले ही आए इस संसार से कर्मों के संग, और अकेले ही इस संसार से जाएँगे कर्मों के संग। यहाँ कोई अपना है ही नहीं, तो फिर हमें भगवान को पकड़ना है ना, ना कि यहाँ के लोगों को पकड़ना है। हम भगवान को पकड़े, मेरा जीवन वो चला रहे हैं, वो रखेंगे ठीक, और जैसी अवस्था में रखें, उनको हाथ जोड़ के बहुत-बहुत थैंक यू, कि जैसी हरी इच्छा। जो भगवान कर रहे हैं, वो सब अच्छा कर रहे हैं। हमारे लिए सब उन्होंने सोच के रखा हुआ है, तो हमें क्यों चिंता करनी है? बस नाम जप करिए, जब सामने वाला आपसे बहुत बेजा बात करे, देखिए आप संसार में उल्टा-सीधा हो रहा है, आप नाम जप कीजिए। नाम जप की इतनी महिमा है ना, कि वो आप जब करेंगे ना, तो उसका अनुभव खुद हो जाएगा। प्रेमानंद जी महाराज, उनके मैं बहुत वीडियो देखती हूँ, और वो भी इतनी सुंदर-सुंदर बातें करते हैं। मुझे बहुत बिल्कुल जैसे मुझे उनमें अपने अपने माता-पिता, अपने भगवान ही दिखते हैं, अपने गुरुजी। वो इतने अच्छे हैं कि वो सीधी-सीधी बात करते हैं, और आप लोगों में से बहुत लोग, मुझे लगता है, ज़रूर देखते होंगे।
तो जो भगवान कह रहे हैं, कृष्ण वो प्रेमानंद जी महाराज हमारे कह रहे हैं, वही हमारे शिवानंद जी महाराज ने कहा, वही नीम करोली बाबा कह रहे हैं, वही हमारे माता, मेरे माँ और पापा, जिनको मैं अम्मा और पापा कहती थी, उन्होंने भी मुझे बिल्कुल यही सब बातें बताई। क्योंकि ये धर्म संबद्ध बातें हैं, तो जो हर नेक सोल है, जिसने कि अपनी ट्रैवलिंग एंड कर रहा है, जो कि अपने इस जीवन चक्र के, मरण के चक्र से मुक्त होने के कगार पे है, वो एक ही अच्छी बात बताएंगे। उनकी बातों में जरा सी भी अंतर हो ही नहीं सकता। अब इसको कोई माने ना माने, हमें उससे क्या अंतर पड़ता है, हमको मानना है उन बातों को। और जिस जगह धर्म का अनादर हो, वहां कोशिश करें कि अगर हो सके तो वहां ना जाए। क्योंकि जो लोग ईश्वर को नहीं मानते, वो इंसान को कहाँ से मान सकते हैं ना। और हमको अपने को मनवाना भी नहीं है। हमें अपने मनवा हम यहाँ पे संसार में अपने को मनवाने के लिए नहीं हमारा जन्म हुआ है। हमारा जन्म हुआ है ईश्वर को मानने के लिए, उसके रास्ते पे चलने के लिए। बस आज ये मुझे नाम जप पे बहुत दिनों से सोच रही थी, आप लोगों से दो शब्द कहूँ, तो आज मैंने कहा। मेरी अधिकतर बातें जो होती हैं, वो उनसे ही जुड़ी होती हैं, जो मेरे जो हमारे और आपके भीतर रहते हैं। आप लोगों की इच्छा हो तो ज़रूर इस बारे में सोचिएगा, और आप लोग, मुझे पता है, सोचते भी होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों ने मेरा सुना। थैंक यू फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।